खाला की शादी हो चुकी थी और वो बला की खूबसूरत थी। खालू दुबई में काम करते थे। खाला का एक 8 महीने का छोटा सा बच्चा था। खाला शहर में रहती थी और हम गांव में रहते थे। मैं खाला का पसंदीदा भांजा था। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। पूरे खानदान में मैं इनका फेवरेट था। हमारी खूब जमती थी। हम एक दूसरे के साथ बहुत मजाक किया करते थे। मेरे ख्याल से मैं इनको बहुत पसंद करता था। खाला को भी इनका इल्म था, लेकिन मैं इस वक्त 14 साल का था। मेरी उम्र कम थी, इसलिए मैं अपनी चाहत का इजहार न कर सका, लेकिन खाला को मालूम था, वो सब कुछ जानती थी। इसके बावजूद उन्होंने शादी कर ली। खाला की शादी को 3 साल हो चुके थे। अब जाकर खाला को औलाद नसीब हुई। मेरे खालू इंतहाई दरवेश किस्म के आदमी है। ये इन दिनों की बात है जब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री हुआ था। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं घर पर फ्री था। नौकरी की बातचीत चल रही थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हो पाया था। एक रात खालू का फ़ोन आया। उन्होंने मेरी अम्मी को बताया कि हीरा आजकल बहुत अकेली हो गई है, जैसा कि मैं काम के सिलसिले में दुबई होता हूँ। आप जानती हैं, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरी अम्मी के पूछने पर उन्होंने बताया कि हमारे घर पर काम करने वाली मुलाजमा ने काम छोड़ दिया है और हीरा को बच्चे की देखभाल करनी होती है। वो घर का काम तो बमुश्किल कर लेती है, लेकिन बाहर से सामान वगैरह लाने के लिए और दूसरी ज़रूरियात के लिए इसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी मुलाजमा के लिए कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं बनी। जुनैद क्योंकि फ्री है, अगर हो सके तो इसे हीरा के पास भेज दें। जैसे ही मुलाजमा का इंतजाम हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। मुझे यकीन है कि जुनैद हीरा का बहुत ख्याल रखेगा। मेरी अम्मी ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं कल ही जुनैद को हीरा के घर भेज दूंगी। सुबह अम्मी ने मुझे बताया कि रात को तुम्हारे खालू के फ़ोन आया था और वो बहुत परेशान थे। अम्मी ने मुझे सारी बात बताई और कहा कि आज ही खाला के पास जाओ। जो ही मैंने सुना तो मेरे अंदर मानो एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैं तो बहुत देर से खाला से मिलना चाहता था, लेकिन यूनिवर्सिटी में मसरूफियात ही बहुत थी, जिसकी वजह से मैं टाइम ना निकाल सका। और खाला की भी नई नई शादी हुई थी। मैंने अम्मी से कहा, आप मेरा सामान पैक कर दो, मैं आज ही चला जाऊंगा। शाम को मैंने अपना सारा सामान बांधा, स्टेशन पर चला गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और सीधा खाला के पास चला गया। अम्मी ने खाला को बता दिया था कि जुनैद आ रहा है, इसलिए खाला ने मेरा पसंदीदा खाना बनाया। जब मैं पहुंचा तो खाला ने आकर दरवाज़ा खोला तो मैं इनको देखकर हैरान सा हो गया। खाला ने काले रंग का सूट पहना हुआ था, जिसमें खाला बहुत क़यामत लग रही थी। वो तो पहले ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन शादी के बाद तो इनके हुस्न में मज़ीद इजाफा हो चुका था। खाला ने कहा, कहाँ खो गए हो जुनैद? वो बहुत हसीन थी। इन जैसा हसीन मैंने हमारे पूरे ख़ानदान में नहीं देखा था। इनके जिस्म की हर एक चीज़ कमाल थी। मैं तो खाला को देखता ही रह गया। खाला ने हंसते हुए कहा, अरे जुनैद, कहाँ गुम हो गए? मैंने कहा, कुछ नहीं खाला, मैं देख रहा हूँ आप तो बहुत ज़्यादा प्यारी हो गई हैं। मैंने खाला से कहा, मुझे गले नहीं मिलेंगी? ये कहना था कि खाला ने मुझे गले लगा लिया और कहा, तुम अभी भी नहीं बदले, बहुत शरारती हो। मैं अंदर आ गया। खाला का बेटा सो रहा था तो मैंने इसे जाकर गोद में उठाया और कहा, यह बिल्कुल आप पर गया है। खाला ने कहा, चलो बातें भी करते रहोगे कि खाना भी खाओगे? फिर मैंने खाना खाया। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए मैं कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया और खाला मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी, जुनैद, तुम भी सोचते होगे तुम्हारी खाला ने तुम्हें काम के लिए यहाँ बुलाया है। मैंने कहा, खाला ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, आपके लिए कुछ भी। वो कहने लगी, इसलिए मुझे तुम सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हो। दोपहर को मैं और खाला फिल्म देख रहे थे कि छोटू रोने लग गया। खाला ने कहा, इसे भूख लगी होगी। मैंने छोटू को खाला को पकड़ा दिया। खाला ने इसे अपना दूध पिलाया। मैंने ऐसा हसन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। खाला ने मुझे देखा और कहने लगी, तुम्हारी नज़रें कहाँ पर हैं? मैंने कहा, खाला कुछ भी नहीं, वो तो ऐसे ही। खाला ने कहा, मैं सब जानती हूँ, समझती हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगले दिन खाला ने मुझे कहा, जुनैद, मुझे बाजार ले चलो। मैंने बाइक निकाली और खाला को बैठाकर बाजार ले गया। खाला ने छोटू को सुला दिया था, लेकिन फिर भी इन्हें वापसी की बहुत जल्दी थी। वापसी पर खाला ने मुझे कहा, थोड़ा जल्दी चलाओ। मैंने ऐसा किया तो अचानक खाला का हाथ मेरे इस पर आ गया। मैं इसी वक्त जोश में आ गया। खाला को भी इस वक्त पता लग गया। खाला ने अपना हाथ हटा लिया और कहने लगी, अरे जुनैद, मुझे माफ़ करना, गलती से हो गया। मैंने कहा, खाला कोई बात नहीं। हम वापस आ गए। छोटू अभी सो रहा था। खाला ने मुझे कहा, जुनैद, छोटू का ध्यान रखना, मैं नहा लूँ। मैंने कहा, ठीक है। खाला नहाने के लिए चली गई, लेकिन मेरे अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैं बाथरूम के पास गया और चुपके से रोशनदान से देखने लगा। मैं देखकर तो मानो पागल सा हो गया। मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद मजबूर हो चुका था, इसलिए मैं वहां से चला गया। अचानक खाला की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं जल्दी से
वह बाहर आ गया। खाला ने कपड़े चेंज किए और मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, कैसी हरकत थी। मैंने कहा, खाला आपको पता तो है मैं आपका दीवाना हूँ, आप सब कुछ जानती हो। खाला ने कहा, देखो जुनैद, वो सब कुछ भूल जाओ, अब मेरी शादी हो चुकी है तो तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं। मैं मुंह बनाकर बाहर आ गया। शाम को खाला ने मुझे खाने के लिए बुलाया लेकिन मैं नहीं आया। खाला ने रात को मुझे बुलाया और कहने लगी, जुनैद चलो अब गुस्सा छोड़ दो। मेरी खाला ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और मुझे कहा कि आज रात मेरे कमरे में ही सो जाओ। खाला ने नाइटी पहनी हुई थी और खाला का हुस्न इस वक्त सबसे ज़्यादा वाज़ह तौर पर दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, आप इस नाइटी में तो क़यामत लग रही हो। खाला ने कहा, तुम बाज नहीं आओगे। रात को खाला ने कहा, जुनैद तेल से मेरे सर की मालिश कर दो, सर बहुत दर्द कर रहा है। मैं मालिश करते करते अपने हाथ खाला ने अपने मुझे रोका और इनके मना करने के बावजूद मैं नहीं हटा। खाला ने मुझे कहा, मैं सब समझती हूँ जुनैद कि तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा, खाला ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको मालिश कर रहा हूँ। खाला ने कहा, मुझे पता है तुम कौन सी मालिश कर रहे हो। खैर इस बार खाला ने मुझे मना नहीं किया। मैंने भी इसे इशारा समझा और अपने मकसद की तरफ राग़िब रहा। मैं खाला के साथ एक ही कमरे में सोता था। रात को अब मेरा मामूल बन गया था कि जब भी खाला छोटू को पिलाती तो मैं अपनी निगाहें वही रखता। कुछ दिनों के बाद खाला ने मुझे कहा, मुझे सब पता है, रात को जिस हालत में मैं होती हूँ तो तुम मुझे किन नज़रों से देखते हो। मैंने कहा, खाला आपकी खूबसूरती देखकर मुझे से रहा नहीं जाता। खाला मुस्कुराई। मैंने कहा, खाला को कहा, इसको मैं हाँ समझूं। खाला ने कहा, बदतमीज़ ना हो। तो कुछ दिन इस तरह बीत गए। एक शाम मैं और खाला छत पर बैठे हुए थे। इस दिन मौसम बहुत सुहाना था, बारिश होने के इम्कान थे। छोटू सुकून से अपनी नींद पूरी कर रहा था। इतने में अचानक बारिश होने लगी। बारिश बहुत ज़ोरों से बरस रही थी। खाला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, आ जाओ जुनैद बारिश में नहाएं। खाला ने बहुत ही पतले कपड़े पहने हुए थे। जब बारिश की बूंदें इन पर गिरी तो इनका हुस्न मुकम्मल तौर पर नमूदार हो गया। अब खाला के साथ इंजॉय करने लग गया मैं। जब बारिश रुकी तो खाला कपड़े बदलने के लिए कमरे में गई। रात को खाला ने एक तंग शलवार पहनी हुई थी और ऊपर टी शर्ट पहन ली। मैं खाला के पास लेटा हुआ था। जब रात के 2 बजे तो मैं बिला वजह उठकर इधर उधर टहलने लगा। खाला ने मुझसे पूछा कि क्या बात है, तुम्हें नींद नहीं आ रही? लगता है जल्दी ही तुम्हारी शादी करवानी पड़ेगी। तो मैं खुश हो गया। मैंने कहा, शादी तो मैं उस शर्त पर करूँगा कि मुझे आप जैसी हसीन खूबसूरत लड़की मिले। तो ये ड्यूटी आपको ही सौंप रहा हूँ कि आपने ही मेरा रिश्ता ढूंढना है और अपने जैसी खूबसूरत लड़की के साथ मेरी शादी करवानी है। इसलिए मैं शादी करूँगा, मेरी सिर्फ़ और सिर्फ यही शर्त है। खाला कहने लगी कि मुझे ही बहुत शरीर हो तुम। बिल्कुल अपने से भी ज़्यादा प्यारी लड़की ढूंढ कर लेके आऊँगी तुम्हारे लिए। आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी हो ही जानी है, तो तुम परेशान मत हो, आराम से वक्त गुजारो और मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी का बंदोबस्त करती हूँ। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।